नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक बड़ी सच्ची और बहुत ही खूबसूरत क्या कहना चाहिए, कविता कहना चाहिए या बधाई कहना चाहिए, वो दिखाऊंगा। और वो दिखाई जाएगी परम श्रद्धेय गुरु महाराज पी.एस. सत्संगी साहब की सिस्टर के द्वारा आज उनके जन्मदिन पर एक बधाई के रूप में उन्होंने हमारे चैनल की हेड सुरेखा यादव जी से बातचीत के दौरान वो बधाई पढ़ी। और वो बधाई चूँकि उनके पुत्र हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने लिखी और अपनी माँ के जरिए आज गुरु महाराज के सामने पेश भी की। तो उसको उन्होंने हमारे चैनल के लिए पढ़ा और अपनी बात कही। कितनी सादगी से उन्होंने सारी पूरी तस्वीर उतार दी गुरु महाराज के बारे में, बहुत देख करके अच्छा लगा। खैर, अब मैं ज़्यादा इस मामले को नहीं खींचूंगा, मैं चलता हूँ वो इंटरव्यू देखने जिसमें सुरेखा यादव और राजकुमारी वर्मा की बातचीत है। राजकुमारी वर्मा देश के जाने माने जर्नलिस्ट, पीटीआई के जो जर्नलिस्ट थे उनकी पत्नी है और वो यहीं आगरा में निवास करती हैं। तो वो इंटरव्यू हम दिखाते हैं, उनके मुंह से हम सारी बातें सुनेंगे। चलिए। हाँ, एक चीज़ और अपील मेरी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें। राधा स्वामी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं राजकुमारी वर्मा जी। प्रेमी भाई मतलब मर गए हैं वो। प्रेमी भाई जब संसार में नहीं है, मैं मालिक के इस जन्म दिवस में कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बताइए। हाँ, जन्म दिवस के मुबारक अवसर पर यह रचना बधाई की पुण्य स्तुति करते हुए मालिक के पवित्र चरण कमलों में अर्पित है। हजूर प्रेम शरण सत्संगी साहब, कृष्ण भक्त नंदन, राधा स्वामी, तुम रत्नाकर, तुम ही प्रभंजन, तुम नारायण अलख निरंजन, तुम ही विधाता हे जगजीवन, कमल नयन रूप मन भावन, बसंत रचाया फाग रचाई, मुरली धुन सुना सूरत जगाई। जी। तरनी तनुजा तट धाम बनाए, जी। सरिता में दिए चरण छुआए, आठवें रूप की महिमा भारी, जी। तुम चरणर पर जाऊं बलिहारी। कृष्ण भक्त नंदन, राधा स्वामी, परम पिता तुम पुरुष अनामी, तुम ही प्रभाकर हे मनमोहन, चरण पकड़ करूं मैं नित वंदन, करुणा सागर तुम दुख भंजन, अनुपम छवि मोहे आनंद कंदन, स्वर्ग धाम में धूम मचाई, दया मेहर के से काज बनाई, वसुधा में तुम बैकुंठ लखाए, शीतल जल चरणामृत बनाए, प्रेम शरण तेरी लीला न्यारी, राधा स्वामी प्यारे मंगलकारी, परम पिता तुम पुरुष अनामी। इतना कह के मैं विराम लेती हूँ। जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। आप थोड़ा ये कैप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, हल्की सी। जी, ये सांसारिक दृष्टि से आपका जो रिश्ता है वो भी थोड़ा सा बताइए। सांसारिक दृष्टि से मेरा इनका
बड़ा करीबी रिश्ता है। मैं बाबू भोलानाथ की पोती हूँ जी और बाबू भोलानाथ जी के पोते मेरे फुफेरे भाई प्रेम शरण सत्संगी साहब जो वक्त गुरु महाराज हैं। ये मेरा परिचय है जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया। वैसे उनको बताने के लिए बहुत कुछ है जी मैं समय समय पर अक्सर लिख करके उनको देती हूँ, जी पर बोलने में मैं कभी कभी हिचकिचा जाती हूँ। जी जी पर मैंने उनको कई लेख लिख करके दिए हैं जी जो उनकी महिमा मंडित है। अभी हाल में मालिक की अपार दया से मेरा लिखा हुआ उनकी शादी के पुण्य सालगिरह अवसर पर जी मालिक ने दया करके खेत में उसको गीत के रूप में गवाया था। जी जी 11 नवंबर को 11 नवंबर को जी और जब मुझसे कहा गया कि आपका लिखा पाठ पढ़ा जाएगा तो मैं घबरा गई क्योंकि मुझे पाठ आता नहीं है। पर मैं मालिक के व्हीकल के सामने जाते हुए कह रही थी हे मालिक मुझे बचा लेना, मुझे पाठ करना नहीं आता। बस मैंने जब देखा कि मेरा ही लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है तो मैं इतनी भावुक हो गई, इतनी भाव विभल हो गई कि मेरे नेत्रों से अश्रु जल बह उठे। मैंने कहा वाह मालिक, बहुत आपने नज़ारा दिखाया मुझे। जी मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यह पवित्र अवसर प्रदान किया। राधा स्वामी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं बहन जी, ये तो मेरा जो अभी पढ़ा जी ये आपके द्वारा रचित है या क्या, कैसे तैयार किया आपने? ये मेरे पुत्र जी संदीप वर्मा जी पुत्र हैं हरिहर साहेब राजकुमारी वर्मा के। जी ये उनकी रचना है। उन्होंने, मैं हमेशा लिखती थी तो उन्होंने इस बार लिखा कि मम्मी आप, मैं लिखूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम लिखो और आगे बढ़ो, तुम इंजीनियर है मेरा बेटा। जी लेकिन लिखने का उन्होंने बहुत बढ़िया जो है किया है। जी हाँ, ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कि वो इंजीनियर है, ये सब में नहीं है लिखा, लेकिन उसने प्रयत्न किया और लिखा तो मुझे भी अच्छा लगा। ये विधा होती है, अपना पैशन होता है, हर पैशन में कोई काम करता है, किसी भी जॉब में हो किसी में हो, ये बहुत बढ़िया रहता है। जी बहन जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई किसी में आगे बढ़ जाता है, कोई किसी में आगे बढ़ जाता है। जी आपके हस्बैंड क्या थे? मैंने सुना कुछ जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े। हाँ जी, मेरे हस्बैंड थे पीटीआई और यूनाई में जर्नलिस्ट थे और इनका काफ़ी मालिक के दया से नाम था। ये भोपाल और क्या कहते हैं दिल्ली में अक्सर जाया करते थे और न्यूज़ कवर करते थे। न्यूज़ कवर करने में इनके बॉस ने कई बार इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया, कई बार इनको फील्ड वर्क था। वो जब हम लोग जबलपुर में रहते थे, परंतु जहाँ भी ऐसा मौका आता था ये वहाँ चले जाते थे, बुला लिया जाता था। लेकिन उन्होंने हिंदी अखबार आज अखबार में भी लिखा था। हाँ जी हाँ, उन्होंने कोशिश करी थी आज अखबार में लिखने की, लेकिन वो क्या कहें, विधि का विधान है, वो ज्यादा दिन नहीं जिए। उसके बाद जब मेरा परिचय, कुछ लेख लिखे हैं जी, पर और लिखना चाहते थे लेकिन विधाता ने उनको नहीं रहने दिया है। मालिक के चरणों में मालिक ने उन्हें उनकी पुकार कर लिया और जल्दी चले गए वो संसार से, और मैं अभी बैठी हूँ। और आप देखिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं आपके, ये कितना बढ़िया उन्होंने किया है। हाँ, ये मेरे बेटे का बहुत बड़ा वो योगदान है कि उसने पहली बार लिखा और वो भी कविता रूप में लिखा। जी थैंक यू सो मच। हाँ धन्यवाद। राधा स्वामी। राधा स्वामी। आपने देखा राजकुमारी वर्मा के साथ सुरेखा यादव जी की बातचीत। आपको कुछ महसूस हुआ होगा निश्चित तौर पर। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि वो गुरु महाराज की सिस्टर हैं इसलिए उन्होंने लिखा। राजकुमारी वर्मा का इस जो बातचीत में निचोड़ निकल करके आया वो ये है कि वो
गुरु महाराज को भाई तो खैर कह सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक वे में वो उन्हें अपना सबसे इष्ट पुरुष के रूप में मानती है। ये बात उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कही है, वो आपने सुनी। तो खैर अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शॉर्ट वीडियो है ये मेरा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।